दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोवानेट एक्सप्रेसो में आप कैसे लॉगिन कर पाएंगे, अपना पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, या पासवर्ड आपको नहीं है तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करेंगे। और आप ज़्यादा बार गलत पासवर्ड या ज़्यादा बार पासवर्ड फॉरगेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको फॉरगेट करने का लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी बातों पे मैं आपको आज बात करेंगे पूरे वीडियो भर में, और आपको बताएंगे भी कि कैसे आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे, कैसे अगर पासवर्ड अगर आप लॉगिन कर चुके हैं या नया आईडी लेते हैं तो मैं फर्स्ट टाइम आपको मैसेज के माध्यम से पासवर्ड मिलता है, वो पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेते हैं तो कैसे आप उसे चेंज कर लीजिएगा लॉगिन करके। अगर आप फर्स्ट बार किन्हीं से भी आप आईडी लेते हैं उसके बाद आपको मैसेज जो आता है उसमें कुछ ऐसा कोड रहता है अप डाउन वाली जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कहते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को छोड़ते हुए यानी उस मैसेज से ना लॉगिन करके डायरेक्टली कैसे आप फॉरगेट करेंगे आसानी से। और काफ़ी बार फॉरगेट जो लोग करते हैं उनको फॉरगेट करने का जो है लिमिट ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको लाइव कैसे चेंज करते हैं फॉरगेट करते हैं वो सब बताऊंगा, लाइव प्रूफ देख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग ज़्यादा बार फॉरगेट कर लेते हैं उन लोगों का लिमिट ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद आपको कस्टमर केयर से बात करना होगा, और कस्टमर केयर से आपको कहना होगा कि सर हम पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, हमारा रीसेट कर दीजिए पासवर्ड, तो वहाँ से रीसेट कर देगा। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड फॉरगेट कीजिएगा तो फॉरगेट करने का आपको नया पासवर्ड बनाने का प्रोसेस आ जाएगा, मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से पासवर्ड नया बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे लोगों को समस्या होता है कि जब कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वहाँ कुछ पर्सनल डिटेल भी आपको पूछते हैं, जैसे रजिस्टर मोबाइल नंबर है। तो आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी प्राइवेट नंबर पे ऐसा जानकारी ना लीजिए और ना ही तो दीजिए, कस्टमर केयर से ही ऐसा जानकारी लीजिए और साझा कीजिए ताकि आप और आपका जो डाटा है सेफ रहे। कोई भी प्राइवेट वेबसाइट पे अपना आईडी पासवर्ड ना डालें, कोई प्राइवेट ग्रुप में अपना आईडी पासवर्ड ना डालें और ना ही तो किसी जानकारी ले। तो आइए मैं आज ना रोवानेट एक्सप्रेसो के पासवर्ड के बारे में पूरा जानकारी लेकर आए हैं जो मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपना जो एप्लीकेशन है रोवानेट एक्सप्रेसो, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है और इसको ओपन कर देना होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यूजर कोड, तो यूजर कोड में आपको CSP कोड जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर देता है वही CSP कोड यहाँ डालना है। CSP कोड डालने का मतलब सिर्फ यहाँ से 032 627 ये नहीं डालना होता, पूरा CSP 0 लगा करके डालना होगा। तो ये आपको डालना होगा, जैसे ही CSP कोड डालेंगे तो नीचे पासवर्ड डालने का ऑप्शन होगा। तो आपको जब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रजिस्टर किया तो मैसेज में जिस तरह से पासवर्ड लिख के आया है 2AB3 या 4 जिस तरह का लिखा आया सेम टू सेम यहाँ टाइप कर दीजिए, बड़ा अक्षर तो बड़ा, छोटा तो छोटा, जिस तरह से आया है वो यहाँ टाइप कर दीजिए और यहाँ सिंगिंग पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपको वो भी नहीं आया या नहीं याद है तो आपको यहाँ से करना क्या होगा, फॉरगेट पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर पासवर्ड है तो डाल के लॉगिन कर लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा चैनल में जाके आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होता है। अगर नहीं है तो मैं यहाँ से आपको प्रोसेस बताता हूँ कि फॉरगेट कैसे करना होगा। CSP कोड तो आपके पास होगा ही होगा क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर जब दे रखा है, तो CSP कोड यहाँ पूरा डालिएगा। उसके बाद यहाँ फॉरगेट पे आपको क्लिक कर देना है। फॉरगेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूछा जाएगा फिर से CSP कोड, तो फिर से दोबारा CSP कोड डाल दीजिए और यहाँ आपको बोला जाएगा जीमेल आईडी आपको जो है वो डालने को। तो चलिए मैं अपना जीमेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ। अभी मैंने यहाँ आपके सामने डाल दिया हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे कि सबमिट कर देंगे। तो आप भी इसी तरह CSP कोड अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद जो जीमेल आईडी दिए थे रजिस्टर कराते समय आईडी, वही वाली आपको जीमेल आईडी यहाँ डाल के सबमिट पे यहाँ क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपको बताया जा रहा है OTP सेंड सक्सेसफुल योर और रजिस्टर मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेज दिया है, वही OTP के पे डाल के आपको लॉगिन होगा। तो चलिए मैं OTP डाल के यहाँ से क्लोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो OTP आया है हमें वो OTP इसमें डालना होगा। जो अभी मैसेज हमें गिरा है उस मैसेज में जो नंबर होगा वो हमें यहाँ डाल देना होगा, और नया पासवर्ड हम जो बनाना चाहेंगे अपना मनपसंद वो नीचे डालेंगे और फिर वही कन्फर्म वाली नीचे। तो हम आपके सामने वो दिखाते हैं कि किस तरह का OTP आता है। दोस्तों तो फाइनली हमारा अब OTP आ चुका है। तो हमें जो OTP मैसेज में अभी मिला है वो सेम टू सेम हम ऊपर यहाँ डाल देंगे, और आप भी इसी तरह ऊपर डाल दीजिएगा। जो मैसेज में आया है जिस तरह का लिखा आया है OTP वो डाल दीजिएगा और नीचे अपना मनपसंद पासवर्ड यहाँ डाल दीजिएगा।
और उसके नीचे भी मनपसंद पासवर्ड यानी 2 बार डालना है। उसके बाद यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और तो मैं आपको प्रोसेस यहाँ कर लेता हूँ और मैं यहाँ मतलब कि डाटा मतलब शो ना होने के कारण मैं स्टॉप इतना दूर कर देता हूँ वीडियो। तो जैसे वहाँ चेंज पासवर्ड पे प्रोसेस कर लेंगे कंप्लीट, तो फिर से यहाँ आप आ जाएंगे बैक, जहाँ से आप जो पासवर्ड बनाए हैं मनपसंद नया वाला, वो पासवर्ड आपको मनपसंद नया जो बनाए हो वो वाली पासवर्ड यहाँ को डाल लेना है। तो चलिए मैं अभी जो पासवर्ड बनाया हूँ वो डाल लेता हूँ। तो पासवर्ड सही सही डाल लेने के बाद यहाँ सिंग इन पे क्लिक करना है। यहाँ सिंग इन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। मैंने पासवर्ड डालने में थोड़ा मिस्टेक कर लिया था, तो फिर से मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया हूँ सही सही। तो दोस्तों फाइनली जब आप ज़्यादा बार फॉरगेट करेंगे तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो आप ना एक बार फॉरगेट कीजिएगा, आप फॉरगेट में जो मैसेज आएगा और जो चेंज कीजिएगा वो चेंज पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाइएगा, क्रोम पे जाके चेंज कर लिए। हमेशा वही पासवर्ड रखिएगा, नहीं तो चेंज ज़्यादा बार नहीं कर सकते, डेली का 1 से 2 बार। तो मैंने ज़्यादा बार फॉरगेट कर दिया हूँ, मतलब 5 बार मेरा फॉरगेट पूर चुका है। 5 बार से ज़्यादा फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर 5 बार से ज़्यादा फॉरगेट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, इनवैलिड यूजर कोड और पासवर्ड बताया जाएगा आपको। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, हमें कस्टमर केयर से बात करना होगा। जो रॉयनेट एक्सप्रेसो का कस्टमर केयर है, मैं उनको फ़ोन करूँगा और वहाँ से मैं बोलूँगा कि सर हमारा ये CSP कोड ये है, आप हमारा रीसेट पासवर्ड कर दीजिए। जब वो रीसेट कर देंगे तब फिर हम यहाँ से फॉरगेट करके लॉगिन हो पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि अब आप लॉगिन कर लेते हैं फर्स्ट टाइम जो OTP आता है उससे, या आप चेंज करके, तो पासवर्ड आप कैसे चेंज करेंगे। तो आप खुद से जो पहले से आपको पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको आना होगा मोबाइल के क्रोम पे और यहाँ रॉयनेट एक्सप्रेसो लॉगिन करना होगा। लॉगिन जब करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले में आपको चैनल का ऑप्शन है, सबसे पहले में चैनल का ऑप्शन है, तो आपको चैनल पे क्लिक करना है। तो चलिए चैनल पे हम क्लिक कर देते हैं। चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आ जाता है रीसेट पासवर्ड प्रोफाइल और यहाँ माई एग्रीमेंट। तो आपको क्या करना है, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप जो पासवर्ड से लॉगिन हुए थे वो पासवर्ड आपको सबसे पहले डालना है। जैसे कि यहाँ वर्ल्ड पासवर्ड बताया जा रहा है, तो जो पासवर्ड से आप लॉगिन किए थे वो डाल देना है। न्यू पासवर्ड वही मनपसंद आपको डालना है, फिर कैप्चा डाल देना है और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और आपका पासवर्ड इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जब तक प्रोसेस कीजिए। और हम अब क्या करते हैं कि कस्टमर केयर से बात करके रीसेट हम अपना पासवर्ड करा लेते हैं, ताकि हम 5 बार से ज़्यादा अभी प्रोसेस कर सकूं, क्योंकि 5 बार मैंने कर चुका हूं। हर 6ठे बार में आपको कस्टमर केयर से पासवर्ड रीसेट कराना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।